हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन इज सॉलिड इज हेमिस्फेरिकल एट द बॉटम एंड कोनिकल above. If the surface area of two part are equal, then the ratio of its radius and the height of its conical part is. यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि एक सॉलिड है जिसका हम क्या है हेमिस्फेरिकल बॉटम में है और यहाँ पे कोनिकल एबव है, ठीक। और यहाँ से क्या हो रहा है, सरफेस एरिया दोनों पार्ट का ना वो इक्वल है, मतलब कि इस हेमिस्फेयर का भी सरफेस एरिया जो इक्वल है हमारे इस कोन के सरफेस एरिया के, ठीक। तो हमें रेशियो निकालें इनके रेडियस और हाइट का, ठीक, वो भी कोनिकल पार्ट के, ठीक। तो यहाँ से चलिए इस क्वेश्चन को अगर हम सॉल्व करें तो यहाँ से हमारा की कंसेप्ट क्या होगा, यहाँ से तो की कंसेप्ट यही होगा कि दोनों का हमारा सरफेस एरिया जो है ना वो क्या है हमारा इक्वल है। तो यहाँ से लिखेंगे CSA ऑफ conical part is equal to CSA of हेमिस्फेयर, यहाँ से लिखेंगे हेमिस्फेयर, ठीक। ये दिया हुआ है हमें क्वेश्चन में, ठीक। तो यहाँ पे सी एस ऑफ कॉनिकल पार्ट देखे तो यहाँ से हमारा कॉनिकल पार्ट का सी एस क्या होता है, पाई आर एल होता है, ठीक। और यहाँ से अगर हेमिस्फेयर का देखे तो ये होता है हमारा 2 पाई आर स्क्वायर, ये होता है, ठीक। अब यहाँ से अगर हम देखें तो ये हमारा क्या है, इसका हाइट है और यहाँ पे आर जो है इसकी हमारी रेडियस है, ठीक। तो यहाँ से अगर हम देखें तो यहाँ से हम लिख देते हैं क्या, यहाँ से हम लिख देंगे कि लेट बी height of conical part is h, ठीक। और यहाँ से अगर हम रेडियस देखें, रेडियस ऑफ कोनिकल पार्ट, ठीक, ये हो जाएगा r, ठीक। रेडियस ऑफ कोनिकल पार्ट तो ये देखिए ये हेमिस्फेयर का भी तो हमारा रेडियस r ही होगा, तो यहाँ से रेडियस ऑफ, यहाँ से अगर हम हेमिस्फेयर देखें यहाँ से लिखेंगे हेमिस्फेरिकल पार्ट, तो ये भी कितना हो जाएगा, ये हमारा r होगा, ठीक। तो यहाँ से क्या लिखेंगे कि CSA ऑफ कॉनिकल पार्ट तो ये हो जाएगा पाई आर एल इज इक्वल टू 2 पाई आर स्क्वायर, ये होगा, ठीक। तो r से ये हमारा r हटेगा तो यहाँ से कितना हो जाएगा, और पाई से पाई हटेगा, ठीक। तो यहाँ से अगर हम देखें तो यहाँ से हमें क्या हाइट और क्या बोला है, यहाँ से रेडियस का हमें यहाँ से रेशियो निकालना है ना। तो यहाँ से क्या लिखें, एल की जगह पे हम लिख सकते हैं, यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा h स्क्वायर प्लस में r स्क्वायर, ठीक। और ये अंडर रूट में होता है इज इक्वल टू 2r, ठीक, ये होगा। तो यहाँ से h स्क्वायर प्लस में r स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2r का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ से क्या लिखेंगे h स्क्वायर इज इक्वल टू ये हो जाएगा 4r स्क्वायर प्लस में r स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा h स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ से सॉरी माइनस में हो जाएगा ना, यहाँ से देखेंगे तो ये माइनस होगा, यहाँ से माइनस हो जाएगा 3r स्क्वायर, ये हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे देख सकते हैं, यहाँ से हो जाएगा हमारा, यहाँ से r स्क्वायर इधर ले आएंगे तो कितना हो जाएगा, r स्क्वायर अपॉन में h स्क्वायर इज इक्वल टू 1/3 हो जाएगा। तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे कि r अपॉन में h और यहाँ से होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1/3, तो यहाँ से क्या लिखेंगे कि r अपॉन में h इज इक्वल टू 1 अपॉन में अंडर रूट 3, ये हो जाएगा, ठीक। तो जो हमारा रेशियो हो जाएगा r रेशियो h का वो हो जाएगा 1 रेशियो अंडर रूट 3। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड रेशियो हो जाएगा 1 रेशियो अंडर रूट 3। तो यहाँ से अगर हम देखें तो ये बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर। तो यहाँ से क्या लिखेंगे, यूजिंग दिस की कंसेप्ट वी सॉल्व दिस क्वेश्चन, होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।